हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम चुका है। आपकी किस्मत का बड़ा सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम चुका है। आपकी किस्मत का बड़ा सपोर्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके 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 गाइस, देखो एक बात समझ में आ रही है कि आपकी किस्मत जो है ये कहीं ना कहीं यूँ कह लो आपकी ढाल के रूप में काम आने जा रही है गाइस। आपकी किस्मत का प्रभाव इस तरीके से देखोगे कि जो लोग आपका गलत करना चाहते हैं या जिस भी प्रकार से आपके लिए योजना बनाएंगे ना, वो प्लान उन्हीं पर जाकर किस तरीके से वार करते हैं ये देखना। अब आपकी किस्मत का प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, कोई आपके गलत करने के बारे में सोचे तो सही। वापस से किस्मत आपकी ऐसे लोगों के साथ बुरा ना कर दे या उनको उनका कर्मा रिटर्न ना करे उस हद तक में, तो वो बात है। मतलब उनकी किस्मत आपके लिए जस्टिस वाला ट्रांसफॉर्मेशन लेकर बैठी है। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, आपकी किस्मत अब खुशियों को आपके पीछे पीछे लेकर आएगी, आपके इमोशंस को फुलफिल करेगी। देखो एक बात को, अभी इन दिनों में एक नई चीज जो है ना हर एक मैसेज में आ रही है, हर एक रीडिंग में आ रही है, वो है दौड़ते हुए हॉर्स की एनर्जी। ये बहुत विचित्र सी बात है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा था जब आप खुशियों के पीछे पीछे और खुशियां आगे भागती रहती थी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि खुशी आपके पीछे पीछे, हैप्पीनेस आपके पीछे पीछे, सामने से चलाकर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना, खुशियों का आपकी लाइफ में आना, आपको फील करवा देना। आप एक जैसे होता है ना, यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा है। किसी बच्चे को किस्मत का इस प्रकार से सपोर्ट मिलना कि वो घुटनों के बल बैठकर ना मालिक को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड का भाव रखे कि मालिक इस समय में मेरी किस्मत ने जिस प्रकार से मुझे सपोर्ट किया है, आपने मुझे जिस प्रकार से सपोर्ट किया है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स की एनर्जी जो होते हैं ना, वो वाणी शब्दों के बारे में बात करती है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस प्रकार से आपको धन्यवाद करूं। समझ रहे हो ना? इन चीज़ों के बारे में आपके कुछ बुरा चाहने वाले ऐसे लोग हैं, शत्रु लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके बारे में बहुत गलत बोला है। कुछ लोग तो शायद ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो आपके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए नेगेटिव सोच बनाकर रखेंगे या नेगेटिव कुछ चीज़ें बोलेंगे ना, तो वो उनका प्रभाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। मतलब एक जैसे होता है ना कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक, अगर उनकी वाणी अच्छी होती है, मतलब शब्द अगर फलीभूत होते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो खुद के बारे में और लोगों के बारे में अच्छा बोले तो बहुत अच्छा रहता है, और कम से कम और लोगों के नहीं तो खुद के बारे में बोलते हैं, है ना, अच्छा बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, एक होता ना कि चाहे पावर हो चाहे ब्लेसिंग हो, उनका गलत इस्तेमाल करना। ये कुछ लोगों में हुनर होता है जो क्या करते हैं कि उस ऊर्जा का बहुत गलत इस्तेमाल बेहद निम्न स्तर पर करने की कोशिश करते हैं। और वो होते हैं ऐसे लोग कि किन्हीं के बारे में जितना हो सके ना तो गलत सोचा जाए, गलत बोला जाए। अब ये ऐसे लोग जो होता है ना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि इनके ऐसा कर देने से किसी की लाइफ में बुरा हो जाएगा या कुछ बुरी चीजें फल जाएगी। ऐसा कतई नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। और मालिक ऐसा ही कह रहे हैं कि अगर आपको भी किसी को लेकर मन में इस प्रकार का भाव है कि कोई इंसान एनी टाइम जब भी देखो ना, तो आपको किसी प्रकार का बुरा बोलना आपके लिए, आपके काम काज को लेकर हो गया, आपकी खुशी को लेकर हो गया, कोई अगर आपको बहुत बुरा बोलता है, बुरे स्तर पर ना, आप डरो मत उनसे। आप उनके शब्दों से, उनकी एनर्जी से बहुत डरते हो। एक बात पर बिलीव रखो ना, अगर आपको मालिक पर ट्रस्ट है
है ना? आपको अपनी किस्मत पर ट्रस्ट है, तो ऐसे लोग आपको कुछ भी कह देने से कुछ भी गलत नहीं होगा। उल्टा एक बात कहूँ, अगर कोई बुरा इंसान सही इंसान को गलत कहता है और उन्हें बद्दुआएँ जैसी कुछ चीज़ें ऐसी कहने की कोशिश करता है ना, उन पर बहुत बुरा जाता है सच में। जिनको कहा है उनको नहीं, उनका तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसान सही है तो फिर किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है। लेकिन सही इंसान को अगर कोई इस तरीके से कहता है ना, उनको बहुत बुरा भोगना पड़ता है। जो चीज़ें उन्होंने सही इंसान के लिए कही है ना, वो खुद उन्हें भोगनी पड़ती है। और लोग बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं कि कह देने से कुछ होगा। साधु महात्मा नहीं है, इतनी तपस्या नहीं कर रखी है ना? गलत करके अगर किसी इंसान को और गलत कहने की कोशिश करे, तो वो डबल खराब कर्मा है ना? बैड कर्मा है। तो ऐसा ना करे कोई तो ही अच्छा है। अब आपकी किस्मत, जैसे मैंने कहा ना कि ब्लू कलर की बटरफ्लाई का मतलब ही यही है। अभी इन दिनों में एक चीज़ हो रही होगी आपके साथ, एक तो या तो ब्लू कलर के फ्लावर या ब्लू कलर के पर्पल कलर के फ्लावर ये दिख रहे होंगे, या पर्पल और ब्लू ये कलर आपको दिख रहा होगा। क्रो दिख रहा होगा आपको, लिब्रा की एनर्जी हो गई, है ना? ध्वज की एनर्जी हो गई। ये सारे संकेत किस बात को लेकर है? आपके साथ होने वाले जस्टिस को लेकर है। जस्टिस किस प्रकार का कि बहुत लोगों ने आपके साथ बुरा कर दिया, लेकिन अब किस्मत आपके साथ बुरा होने देना नहीं चाहती। किस्मत आपके लिए बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रही है। यहाँ पर तो सच्ची कह रही हूँ कि परचम दिख रहा है आपके साथ होने वाले न्याय का, आपके साथ आपको जो मिलने वाली जीत है उसका परचम जो है ना, ये लहराता हुए नजर आ रहा है। किस्मत का न केवल एक क्षेत्र में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में, है ना? हर एक मामले को लेकर है ना, आपको किस्मत का साथ देखने को मिलेगा। इवन आपकी किस्मत क्या होगी, अब जो होता है ना एक कि या तो जैसे यही चीज़ें आपके साथ क्यों होती है पता नहीं, या तो कमी या फिर प्रभाव, ये चीज़ें चलती हैं आपके साथ। ये इस तरीके की यात्रा चलती है आपकी, या तो कुछ भी नहीं या बहुत कुछ। यहाँ पर किस्मत का क्या है, पहले सपोर्ट नहीं किया और अब करेंगे तो ना तो केवल खुद के आपकी किस्मत का प्रभाव आपकी लाइफ में मिलेगा आपको, आपकी लाइफ में लोग भी ऐसे आएँगे जिनकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होगी, इतनी सकारात्मक होगी कि उनकी ऊर्जा से भी, एक जैसे होता है ना कि किन्हीं लोगों से हम बात करते हैं ना, अपने आप तनाव कम होने लग जाता है। अपने आप कोई चिंताएँ होती हैं ना, वो खत्म होने लग जाती है और लाइफ में भी खुद ब खुद ठीक होने लगता है। अब चाहे ये मित्र के रूप में हो या किसी भी इंसान के रूप में हो ना, ठीक है? लेकिन ऐसे लोगों की एंट्री लाइफ में होते ही ये परिवर्तन होने तय हो जाते हैं। ये क्या मतलब है? एक तो उनकी ऊर्जा, दूसरी उनकी किस्मत के साथ में आकर खड़े होंगे ना, तब भी काम इतने अच्छे से बनते हैं, इतनी शीघ्रता से बन जाते हैं, या उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर बन जाते हैं ऐसा, या लाइफ के संघर्ष ही खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी किस्मत क्या कह रही है पता है? मैं तो अपनी किस्मत, मतलब मैं तो अपना साथ दूँ ही दूँ, साथ में आपको आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग एंटर हो रहे हैं ना, उनकी किस्मत का और उनकी ऊर्जा का भी आपको सपोर्ट मिले। यानी देख सकते हो आपकी लाइफ कितनी प्रोटेक्शन में चल रही है। अब आपके साथ किसी प्रकार का छल होना, धोखा होना ऐसा नहीं होगा। कभी आप गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं पाओगे, कोई नुकसान वाली स्थिति आपके लिए क्रिएट ही नहीं होगी। उससे पहले आपका बचाव हो जाना। है ना? यहाँ पर जैसे एक होता है ना, आपके खुद के मुँह से ऐसे शब्द आएँगे, जैसे कुछ लोगों के लिए आपके दिल से ऐसे शब्द आए होंगे कि पता नहीं किस जन्म के बुरे कर्मों की वजह से ऐसे लोग लाइफ में जो है ना जुड़े। ऐसा भी हो सकता है, पहले आपने कहा होगा। लेकिन अब आपके मुँह से कैसे शब्द होंगे कि लाइफ में मालिक ने ऐसे नए लोग दिए हैं, ऐसे अच्छे लोग दिए हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है ये वरदान से कम नहीं है। या फिर ये एंजल से कम नहीं है, क्योंकि इतने भाव जो है ना कनेक्शन में जाने गाइस, कि इतना इमोशंस का फुलफिल हो जाना, एक जैसे कहा ना, यहाँ जस्टिस बहुत सारी चीज़ों को लेकर है गाइस। यहाँ पर किस्मत यही कह रही थी कि लोगों ने अपनी ताकत का प्रभाव आपको दिखाने की कोशिश करी ना, तब आप असहाय थे, तब आप कमज़ोर थे, आपके पास स्वॉट्स नहीं थी, ना ऊर्जा की और ना ही किसी प्रकार से वापस से, एक कहता है ना कि उनको जवाब देने का वो समय था आपके लिए। लेकिन अब समय किस प्रकार का आया है कि एक स्वॉट्स दी है आपको सुरक्षा की। साथ में क्या है कि किस्मत ये कि चलो एक समय में लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पावर दिखाई, अब आपकी किस्मत अपनी पावर दिखाएगी, जो होगी अदृश्य शक्ति।
लेकिन कमाल ऐसा करेगी कि एक बार कहते हैं ना कि दिमाग का सुन्न कर देना किसी इंसान का। ये होगा देखना कि जिन लोगों ने आपको तंग करने की कोशिश करी है ना, उनके दिमाग को सुन्न करेगी। ये होगा। विचार करने की क्षमताएं खत्म कर देगी देखना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, दुखी कर रहे थे ना, मतलब उनकी हेल्थ को लेकर प्रभाव देखने को मिल रहा है गाइस। अब मैं नहीं कह रही, ये रीडिंग कह रही है कि दिमागी तौर पर किसी इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये चीज़ जिसने आपको परेशान किया है, क्योंकि किसी इंसान ने आपको शारीरिक तौर पर उतनी प्रताड़ना नहीं दी होगी जितना मानसिक तौर पर आपको परेशान करने की कोशिश करी, और जितना इमोशनल लॉस आपको दिया है। समझ रहे हो ना ये किस प्रकार से जिनके भी साथ आपकी बनी थी ना, उनके साथ आपके तालमेल को खराब किया गया है कि कहीं पर भी आप हील ना हो पाओ। आपका किसी एक इंसान से बनता था तो वहां से आपका कनेक्शन खराब कर दिया। नोटिस करने की कोशिश करो कि 3-4 साल में ये चीज़ आपके साथ हुई कि नहीं हुई। बरसों से आप किन्हीं लोगों के साथ कनेक्शन में थे ना, कुछ बुरे लोगों ने वहां पर आपके कनेक्शन को खराब कर दिया। आपकी बातचीत भी कुछ लोगों से बंद हो गई है, हमेशा के लिए हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी क्रिएट करती ना, है ना, कि जहां पर आपका तालमेल ऐसे लोगों के साथ गलत हो गया, समायोजन नहीं हो पाया, आपको लेकर इस तरीके से प्रदर्शित किया गया कि हर कोई इंसान आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, गलत समझने की कोशिश करे, जल्दी से जज कर ले। और ये चीज़ आपको खलेगा इस कि समय पर आपको किसी ने पहचानने की कोशिश नहीं करी, और अगर समय पर कोई इंसान पहचानने की कोशिश ना करे तो दूरी ही भली, यही सही है। 100 कोस की दूरी ऐसे लोगों से है ज़रूरी, यही आपके थॉट जो है ना, ये मन में चला होगा। पर कोई नहीं, है ना, कोई नहीं, ये तो समय ऐसा है गाइस कि जहाँ पर लोगों की परख अच्छे से हो, और आपको हो गई, बस लेट गो कर दो, है ना, फॉरगिव कर दो। अब ये नहीं सोचना कहना कितना आसान है। अरे जब समय पर कोई आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और ये कौन से, एक कहता ना कि एक इमोशंस को समझने वाले लोग थे, है ना। देखो एक बात कहूँ कि भीड़ का हिस्सा ना बनकर अगर सच्चाई के साथ कोई इंसान खड़ा रहे ना, वो है साहसी इंसान और वो है सही इंसान। अगर ये एनर्जी किसी में ना हो तो फिर कोई काम की बात नहीं है ना जी। ओके ओके। जिन कामों में आपको पहले सक्सेस नहीं मिल पा रही थी ना, उन्हीं कामों को आप फिर से करने के बारे में सोचोगे। मे भी हो सकता है पहले कोई आपने काम स्टार्ट किया, बीच में हो सकता है कि आपने सोचा होगा रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर ये काम ना किया जाए, उसको थोड़ा सा स्टॉप वाली सिचुएशन में रखा, पोज वाली सिचुएशन में रखा। और अभी आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपके मन में आ रहा है कि क्यों ना एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखूं, क्या पता अभी मेरा समय अच्छा चल रहा हो और इस काम में मुझे तरक्की मिल जाए। तो अभी आपके दिमाग में इस प्रकार का विचार है कि मुझे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, मुझे एक बार फिर से इसके इस संबंध में ना कोशिशें करनी चाहिए। आप फिर से कोई काम करना चाहते हो, और उसमें यकीन मानो गाइस कि फिर से ये जो स्टार्टिंग करोगे नहीं जाएगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके की। इसमें बहुत अच्छा काम कर जाओगे आप, और इसमें एक नए तरीके से आप कुछ काम करोगे ना, उसमें बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा सक्सेस है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये कार्ड कहता है किसी इंसान का लॉजिकल होना, थोड़ा प्रैक्टिकल होना, हर एक चीज़ के साथ यही करना। आपके विचार कैसे रहेंगे कि मैंने इस काम पर ये मेहनत की है, ये मेरी मेहनत पूरी जानी चाहिए, फल नहीं चाहिए। यानी क्या है, किसी इंसान की एकाग्रता लगना, स्थिरता लगना, उन्हें खुद को पता होना मैं कोई काम कर रही हूँ वो कितना सही है कितना गलत है। मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल इतना अच्छा, मे बी नहीं, पक्का यहाँ पर आपका सूर्य बलवान हो रहा है। क्योंकि जब सूर्य बलवान होता है ना, तो किसी इंसान को खुद की तरफ से कंफर्मेशन होती है, मैंने ये काम किया है ना, इसमें मुझे लाभ कितना हो सकता है, या मेरा काम कितना सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये किसी इंसान को पहले से आभास होता है। दूसरा उनका काउंटर प्लान होता है कि अगर थोड़ी सी गड़बड़ चली जाए ना, तो दूसरा प्लान मेरा ऐसा कौन सा है कि जो इस काम में मेरा सपोर्ट कर सकता है। इस तरीके से मतलब कैसे भी करके सफलता को जाने नहीं देना, सफलता को प्राप्त करके रहना, हर एक तरीके से सोचना किसी सिचुएशन को, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपकी कोई भी क्रिएटिविटी हो,
आप उसे बहुत अच्छे से, कोई भी काम जो होगा ना, वो उसे बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो, अगर उसमें सफलता आपको मिलकर रहेगी गाइस, है ना, सफलता आपको मिलकर रहेगी। ईगो, ओके। आप किसी प्रकार के भ्रम से बाहर आ रहे हो गाइस। अब देखो, कार्ड है ईगो का, लेकिन ये आपके लिए क्या बताता है, आपके भ्रम की कड़ियां टूटते हुए, आपका भ्रम खत्म होते हुए नजर आ रहा है गाइस। जिस भी प्रकार के भ्रम से आप जुड़े हुए थे ना, उस भ्रम से आप बाहर आ जाओगे। आपको डर नहीं है, हर एक इल्यूजन से आप बाहर आओगे गाइस। और अच्छी बात क्या है पता है, कि आप खुद समझोगे कि ये कुछ चीजें जो आपको डरा रही है ना, ये इल्यूजन के अलावा और कुछ नहीं, इंट्यूशन नहीं है। आप इंट्यूशन में और इल्यूजन में फर्क समझ जाओगे। आप डर से बाहर आने की कोशिश करोगे, वहम से बाहर आने की कोशिश करोगे गाइस। सच में, मतलब आपको खुद का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि इस प्रकार से ये कार्ड क्या कहता पता है, कि खुद को पॉलिश करने की कोशिश करना, खुद में निखार लेकर आने की कोशिश करना, खुद की मदद खुद करना, खुद को सुलझाने में। कहीं कहीं पर अगर बेवजह की जिद आपके आड़े आ रही थी ना, अब देखना, एक तो ना तो गुस्सा आपको उस स्तर पर आएगा, और ना बेवजह की जिद जो है ये आपको आएगी गाइस। जैसे एक होता है ना कि कुछ चीजें बदलती है तो ठीक, वरना मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, वो वाला शांत और सौम्यता, और कहते हैं ना कि बिना क्लेश वाली स्थितियों की समस्याओं के समाधान होने, उस तरीके से आपका दिमाग ढूंढने की कोशिश करेगा। लचीलापन आपके विचारों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और कारण क्या है, कि एक हम कहीं कहीं पर जिद कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हमारी तो जिद नहीं है, वो होता है ईगो, है ना। इन इन चीजों से बाहर आना गाइस, देखो काफी निखार आप में आता हुआ। और जैसे ये आप में से कुछ नेगेटिविटी निकलती है ना, और नेगेटिविटी सोच के आधार पर भी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत सोचते हो लोगों के बारे में ना, ये नहीं है। जैसे समझने की कोशिश करना, कभी कभी किसी इंसान का ज्यादा अच्छा होना भी बुरा बन जाता है उनके लिए। किस प्रकार से, एक चीज आपके साथ होती होगी, अगर आपसे गलती हो जाए कोई किसी प्रकार से, आप जब तक किसी सामने वाले इंसान से माफी ना मांग लो ना, आपको बेचैनी होने लगती है। और अगर सामने वाले इंसान से माफी मांग ली, तब भी आपके दिमाग में घूमता रहता है, अरे मालिक मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। ये पता है आपके अभी तक की लाइफ में ना, आपके इस बिहेवियर ने आपके जुपिटर को बहुत खराब किया है। अब इसे कनेक्ट करके कैसे पता करें जुपिटर आपका खराब हुआ, ये कैसे कंफर्मेशन है, एक तो ओवर थिंकिंग बहुत करना, एक बेवजह के वहम बहुत आना, एक नेगेटिव थिंक बहुत चलना, हर एक चीज को लेकर सही दृष्टिकोण आए ना आए, गलत सोच जल्दी उत्पन्न हो जाना। अब आपको भी पता होता है कि आप जानकर नहीं कर रहे, लेकिन ये चीजें आपके साथ होती है। दूसरा क्या, पेट को लेकर समस्या उत्पन्न होनी, एक शुभ कार्य आसानी से बनने ही नहीं, एक तो करियर को लेकर भी ज्यादा सफलता आपको देखने को ना मिले, एक शादी ब्याह को लेकर या बच्चों को लेकर, बच्चों के एजुकेशन को लेकर हो सकता है, या बच्चों की खुशी को लेकर भी कोई खुशी ना मिले। तो जुपिटर को ठीक रखने के लिए बेहद जरूरी होता है इमोशंस को बैलेंस में लेकर आना। जब इमोशंस बैलेंस में आते हैं, हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, मतलब ज्यादा विचार नहीं करना। और एक और चीज है, ओवर थिंकिंग क्यों आती है पता है, जब भी कोई आपका अपना आपके साथ बैठे, पास्ट के बारे में बात ही मत करो। अगर मान लो 10 मिनट भी पास्ट के बारे में बात करोगे, 5 मिनट और आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहेगी। 15 मिनट खराब हुए, 15 मिनट में आपने फिर से अपना जुपिटर को खराब करने की कोशिश कर ली। जुपिटर को अच्छा करने का सेंस यही है कि पास्ट की एनर्जी को डिनाई करना, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने, है ना, कुछ गलत नहीं कहना। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो आप सरेंडर कर लो वहां पर मालिक को, कि मालिक किसी इंसान ने आपके, मतलब मेरे साथ इतना गलत करा है, उसको लेकर जजमेंट आप करना मेरे साथ। किसी ने मुझे अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी है, आप अपनी पावर उनको दिखाना। बस ये कहो, फ्री हो जाओ। और अगर आपसे कुछ कोई गलती हो गई है तो माफी मांगी, बात खत्म, दोबारा उस गलती को नहीं दोहराओ। अगर ये कर लेते हो तो आपको माफी उसी समय मिल जाती है, फिर आगे बार बार पछतावा करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। इस बात का भी ख्याल रखना। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आपके
काफ़ी सारी नेगेटिविटी है जो है ना आपके अंदर भीतर समाई हुई थी, जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में कहीं न कहीं रोड़े का काम कर रही थी ना, उन चीज़ों से भी आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में कहा जा रहा है कि अब आपकी क्रिएटिविटी के आधार पर आपको सक्सेस बहुत ज़बरदस्त तरीके की मिलेगी। अगर आप कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो ना, तब देखना गाइस कि लोगों के साथ आपका तालमेल कितना अच्छा होता है, और आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में खूब तरक्की आपके व्यवहार के आधार पर आपको मिलेगी। आपका व्यवहार, आपका आकर्षण जो है, ये लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आप प्रभावित करोगे लोगों को, है ना? मतलब आपकी ऊर्जा जो है ना, लोगों को आपकी तरफ खींचने का काम करेगी, और इससे होगा, आपके बिजनेस में हो चाहे व्यापार हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें इजाफा आपको देखने को मिलेगा गाइस, और इससे आप बहुत खुश हो जाओगे कि मेरी ऊर्जा काम कर रही है, क्योंकि हमें खुद को पता चल जाता है कि लाइफ में क्या चीज़ें किस वजह से अच्छी होने जा रही है। जहाँ एक जगह पर जिस काम में सक्सेस नहीं मिली, उसी काम में अब फिर से सक्सेस का मिल जाना, इसका मतलब क्या है, किस्मत साथ दे रही है, लेकिन इस बार दे रही है ना जी? ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन अब समझ में आएगी आपको, अब आएगी। तो आप वर्कोहॉलिक बहुत हो गए, एक साथ बहुत सारे काम करने वाले इंसान हो गाइस, कि मल्टीटास्किंग होता है ना कोई इंसान, कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, फुर्ती से फुर्तीलापन आप में है ना? और किसी प्रकार की दुविधा मत रखना, अब दुविधाएं नहीं है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, ये देखो सक्सेस का डंका, इसे कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जिनको भी आप अपना मानते हो, जो आपके अपने हैं, उनको लेकर, खुद को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फाइनेंशियल तौर पर आपकी किस्मत आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने जा रही, किस्मत का प्रभाव इस पर देखना आप, ज़बरदस्त तरीके का। आपके कौशल को, आपके हुनर को सबसे ऊपर लेकर आकर ना, उसका फ़ायदा आपको पहुंचाना। अब जैसे आप में कोई क्रिएटिविटी, ये कार्ड कहता है क्रिएटिविटी का, अब आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ये कैसे पता चलेगा? आपका आईक्यू लेवल जो है ना, ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके का है, इसे समझने की कोशिश करना। जैसे 4-5 लोग बैठकर किसी समस्या पर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? आप भी बैठे हो उनके साथ, अब होगा क्या? वो लोग अपनी अपनी राय जो है वो देने की कोशिश करेंगे। आपको हो सकता है कि एक बार की जल्दी से सुझाव देने की आदत हो, लेकिन उस स्थिति में आप वो नहीं करोगे। आपके साथ क्या होगा, आप तसल्ली से गौर से उन लोगों को सुनोगे, सुनकर अपनी तरफ से कोई एक ऐसा सुझाव दोगे जो उन बाकी के लोगों से बिल्कुल भिन्न होगा, और आपका जो दिया हुआ सलाह जो होगी या समाधान जो होगा ना, वो होगा बड़ा पावरफुल। सब लोग हैरान, है ना? ये क्या है, किसी इंसान का आईक्यू लेवल अच्छा होता है ना, बहुत बहुत बेहतर होता है ना, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन निकलता है ना किसी भी समस्या को लेकर, वो भिन्न ही होता है, भिन्न ही होता है, और इतना अच्छा होता है, कम समय में बहुत अच्छी, जो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन लाकर दे दे, ये वाली बात होती है। इस वजह से ये भी आपके साथ होता होगा कि लोग आपसे आकर जुड़ते ज़्यादा है। अगर कोई समस्या में हो ना, तब एकमात्र कहते हैं ना कि अगर कहीं से आंसर ना मिले, तो आपके पास आकर पूछना ही पूछना, इस समस्या का समाधान क्या होगा। आप वो इंसान होंगे जो कोई भी घर में कोई भी बात होगी ना, ठीक करने वाले, चाहे रिश्तों को लेकर बिगाड़ा हुआ है, उसे ठीक करना। करियर में लेकर अगर असफलता हुई है, तो जैसे रीडिंग में आया ना कि एक बार आपने स्टॉप किया होगा, रिप्लेस करने के बारे में सोचा होगा, या फिर से ट्राई करने के बारे में सोचा है, ये देख लो। आपका तात्पर्य यही है, आपको ठीक करना है, आपको इसमें सक्सेस पानी है, ज़िद्दी रवैया, और जब सोच लेते हो, करके बताते हो, वो एटीट्यूड आप में है, वहाँ पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हो, और कहीं पर से भी एक चूक नहीं रखते कि इसमें आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा नहीं होता। ये आपकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। आपका विचार, आपकी थॉट जो है ना, वो दुनिया से हटकर चलती है, और ये आपको पता है। और जब बच्चा इतनी मेहनत करता है और इतनी बड़ी ब्लेसिंग अगर साथ में लेकर आए हैं, तो उन्हें सक्सेस क्यों ना मिले। ये है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि बटरफ्लाई जो होती है ना, ये भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात करती है। जैसा कहा ना कि आपने सोचा होगा कि आपको कोई काम
रिप्लेस करना है या आप फिर से कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो, तो आपका भाव जो है ना वो बिल्कुल ठीक करने वाले हैं कि वापस से मैं एक बार ट्राई करूँ और चीज़ों को ठीक करूँ। रिश्ते नातों में भी हो गया, हर एक सिचुएशन में आपको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो। और जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करता है ना, तो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आना ही आना होता है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड गाइस। जो बटरफ्लाई का कार्ड भी कहता है कि आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है गाइस, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आपकी लाइफ को लेकर। ये ट्रांसफॉर्मेशन है फिनेंशियल मैटर में जिन अभावों को और आर्थिक हानि का सामना आपने किया है ना, उनकी भरपाई का। और आपकी मेहनत कहीं न कहीं फलती हुई आपको नज़र आए। आप में आपको जो मालिक ने ब्लेसिंग देकर भेजी है ना, वो कहीं न कहीं काम आ जाए आपकी। अभी के सिचुएशन में आड़े आ जाए आपकी लाइफ़ को ठीक करने में। तो इन चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है। तो निश्चिंत होकर रहो गाइस, आप आपकी फैमिली प्रोटेक्शन में हैं। पैसे को लेकर कभी भी कोई हानि का सामना आपने नहीं करना पड़ेगा, कभी कोई तकलीफ़ आपको नहीं उठानी पड़ेगी। है ना जी? रिलीज़, ओके। कुछ चीज़ों का अंत ही इस वजह से हुआ है गाइस, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो पाए, क्योंकि अभी अ, एक कहता है ना, समय की मांग बन गई है गाइस। आपकी किस्मत चाहती है कि जितना जल्दी हो पाए आपको कोई खुशी मिले। जैसे होता क्या पता है कि अगर एक दिन पहले तक अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है किन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, क्या मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, और दूसरे दिन मान लो उनकी लाइफ का डिवाइन टाइम है, तो तब बनती है किस्मत की शीघ्रता। तब बनती है किस्मत खुद ब खुद ऐसे जुगाड़ लगा कर ना आपको वो सक्सेस ला कर दे, आपको वो खुशी ला कर दे, क्योंकि वो है आपकी डिवाइन टाइम। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है, कुछ चीज़ों से एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है आपका। जैसे ईगो भी टूटा है आपका, अंदर से सारी नेगेटिविटी जो है ना, या नेगेटिव आदतें हैं, उनका भी कहते हैं ना, छूटना आपसे। तो इन सब के पीछे रीज़न था इस वजह से कि ये समय की माँग थी, ये सिचुएशन की माँग थी कि कुछ चीज़ें रिलीज़ हो जाए, ताकि नया कुछ आपके लाइफ में आए। और थोड़ा बहुत कहूँ ना गाइस कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका ज़बरदस्त तरीके का होगा। कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न बहुत बड़े हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, मिरेकल हो तो ऐसा हो कि मालिक की मौजूदगी का एहसास करा दे। आपकी लाइफ में कुछ प्राप्त भी आपको होगा ना, तो वो इस कदर से होगा कि वाक़ई में मालिक की मौजूदगी का एहसास आपको हो जाना है, कि मालिक है, ईश्वर है, मालिक है सच में, जिन्होंने ऐसे सिचुएशन में मेरे लिए ऐसा चमत्कार कर दिया कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ये चीज़ें आपके साथ होगी, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाएगा गाइस। उन चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे जो बार-बार आपको एक पैटर्न में धकेलती है, बार-बार आपको पीछे धकेलने की कोशिश करती है, ऐसी चीज़ों से और दुखों से हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा। एक उस खौफ से आपको छुटकारा मिल रहा है कि जो एक आपको ये फ़ील होता था ना कि हर थोड़े सालों बाद में आप एक पैटर्न में गिर जाते हो। एक दुःख वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होती है, जिसमें 3-4 साल, कुछ महीने आपके गए। उसमें आपको पता होता है स्टार्टिंग में ही कि अब तो इतना लंबा समय आपको तकलीफ़ भोगना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ समय आप खुश रहते हो और फिर से आपकी लाइफ में इस तरीके की परेशानियाँ क्रिएट होती है। ऐसे पैटर्न्स को हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंका है, कि अब ऐसी सिचुएशन ही आपकी लाइफ में क्रिएट ही ना हो, ऐसे तकलीफ़ें ही आप ना झेलो। ठीक है ना जी? इसके बारे में कहा जा रहा है। द सन, ओके, क्या बात है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, यहाँ पर भी सक्सेस के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, काम तो बहुत अच्छा करोगे गाइस आप। एक बात तो पक्की है, आपके करियर को लेकर बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि भाई, यही बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि किसी प्रकार का डर नहीं रखना, किसी प्रकार का भय नहीं रखना। ये समय आपके लिए सक्सेस का है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। जैसे कहा ना, यहाँ पर ही पता चल गया था कि आपका सूर्य जो है ये बलवान हो रहा है। आप सूर्य देव को जल चढ़ाया करो और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप किया करो, है ना? ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में अगर गायत्री मंत्र सुनते हो ना, उससे भी आपकी हेल्थ में हो गया, आपके मन के विचारों की पवित्रता को लेकर हो गया, बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। सन की एनर्जी का मतलब भी यही है गाइस, कि अगर आपके वर्क प्लेस पर आपसे आपके अधिकारी वर्ग है या बॉस है, कोई भी ऐसे जिनके नियंत्रण में आप काम करते हो ना, उनके साथ आपके तालमेल अच्छे जाने।
उनसे किसी प्रकार की परेशानी क्रिएट नहीं होनी। फैमिली में बड़े भाई हो गए, पिता हो गए, है ना? या पिता समान कोई भी इंसान हुए, उनके साथ भी आपके तालमेल अच्छे जाने, आपको उनसे सुख की प्राप्ति होना और उनसे भी आपको सुख की प्राप्ति होना। इन दोनों चीज़ों के बारे में कहा जाता है। द सन की एनर्जी भी अपने आप में एक इंतज़ार को ख़त्म करने वाली बात के बारे में कहते हैं। अब द सन की एनर्जी के साथ फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कहता है कि करियर में पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाने वाली बात, कि भले उतार-चढ़ाव है, इसे मत देखो, इसे इग्नोर कर दो। लाइफ़ में सक्सेस बहुत अच्छी लिखी हुई है ना? ज़बरदस्त तरीके की आपकी लाइफ़ ना देरी से स्टार्ट हुई है सक्सेस के लिए। लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पहचान के लोगों में सबसे आगे बढ़ोगे, ये पक्का है। ये 2 कार्ड कहते हैं, कन्फर्मेशन देते हैं कि एक समय में भले लोगों ने, जब आपको आवश्यकता थी, लोगों ने आपकी मदद नहीं करी होगी, है ना? और सोचा होगा कि ऐसे समय में जितना हो सके ना आपसे एक कन्नी काटने की कोशिश करें, तो आपके लिए, मतलब उनके लिए बहुत सही रहेगा कि आप उनसे हेल्प माँगने ना जाओ। आपको लेकर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया होगा। पर देखो, ईश्वर करने वाले बैठे हैं, तो इंसान से होप रखनी ही नहीं, है ना? मालिक ने देखो आपकी लाइफ में चमत्कार कर दिया, आपको लाइफ को परिवर्तित कर दिया। अब आपके साथ क्या है कि आप लाइफ में अपने मित्र गणों से और अपने पहचान के लोगों में सबसे आगे बढ़ोगे, देखना। ये कार्ड कन्फर्मेशन देता है। द सन का कार्ड कहता है नेम फेम मिलना, आपकी पहचान बनना, है ना? गूगल पर आप नाम सर्च करो अपना, वो दिखे आपको, ये जीत का डंका बजाना। क्योंकि यहाँ पर देखो, बच्चा जो है ना वो ध्वज लेकर घूम रहा है, वहाँ पर ध्वज में भी सन की एनर्जी है। ये है जीत का झंडा गाड़ देना, कि यहाँ तो लोगों को आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ कर पाएंगे, यहाँ आपको सक्सेस मिले तो इतनी ज़बरदस्त तरीके की कि लोग भी आपके जैसा बनने की कोशिश करें। ये है असली सक्सेस का, इसके आपको जहाँ कुछ कहने की आवश्यकता ना हो, लेकिन आपका हुनर बोले, है ना? आपकी सक्सेस जो है ये शोर मचा दे और आपकी लाइफ सेफ और सिक्योर हो जाए, है ना जी? थोड़ा एक होता है ना कि अपने आप के अपने जो है, जिन्होंने कठिन समय में भी आपका साथ दिया, वो आप पर प्राउड फील करें, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाओ। तो ये चीज़ें होने जा रही है ना जी? आपकी किस्मत का इस प्रकार का ज़बरदस्त सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद अपनी किस्मत की बहुत प्रशंसा करोगे और खुद कहोगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने एक समय में बहुत कोसा किस्मत को, लेकिन मेरी किस्मत का प्रभाव मुझे साक्षात देखने को मिल रहा है। सच में आप मालिक को बहुत, जैसे कहा ना, घुटनों के बल बैठ कर ना मालिक को धन्यवाद करना, मालिक इतना अच्छा मेरी लाइफ में कर दिया जैसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरा धैर्य जो है वो आपके चरणों में, कि आप समझ सकते हो मैंने धैर्य कितना रखा है, मैंने इंतज़ार कितना रख किया है। मैंने अपनी तरफ से कभी किसी इंसान के साथ गलत किया नहीं है, नहीं किया। आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, है ना? तो ये भाव, पवित्रता वाले भाव जो है मन में, कितना बोलते हो आप। सच में आपके मन में बहुत विचार है। थोड़ी देर के लिए भी खाली या फ्री बैठे हुए होता हो ना, बहुत सारी उमंग की तरंगे ना आप में है। मतलब आपको पढ़ पाना, और जितना पढ़े ना उतना कम है, ये है। खुश हो जाओगे और दिल से खुश हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन अब एक ही है, वो है खुश रहने का। और वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो सुखद रहेगा। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।